अस्सलामुअलैकुम। आज हम 9th क्लास के कंप्यूटर कोर्स शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ के कोर्स में हम बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक सब क्वेश्चंस करेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और इवन एमसीक्यूज़ के बारे में भी बात की जाएगी। इन सब पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे और हर टॉपिक आपको डिटेल में समझाया भी जाएगा और क्लास के दौरान आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और इवन ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे कम्प्लीटली पीडीएफ फाइल्स में। और आप लोग इस कोर्स के साथ जब जुड़ेंगे तो ज़रूर आप लोग बहुत ज़्यादा इसमें से सीखेंगे और इंशाल्लाह जब आप बोर्ड में बैठेंगे तो आपको अच्छे से आप लोग हर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं 9th क्लास की जो कंप्यूटर है उसको। और फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों का जो पहला चैप्टर है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे चैप्टर का नेम है और आप लोग अच्छे से समझिएगा कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा है और साथ में नोट डाउन भी कर लिएगा कि कौन कौन से मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताए हैं, ताकि आप लोगों के पास एक छोटी सी समरी हर चैप्टर की रेडी हो जाए साथ साथ। और जब आप लोग देखें, जब कोई पेपर कोई टेस्ट सेशन आए तो आप लोग जब देखें तो आप लोगों को उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप लोग अच्छे तरीके से अपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू सब कुछ आप लोग अटैम्प्ट कर सको। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो हम लोग पहले लिख लें। सिस्टमेटिकली जो अप्रोच होती है ना उसको यूज़ करते हैं, मीन्स कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। ये नहीं करते कि पहले हम लोगों ने अगर हमारे पास प्रॉब्लम एक है तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और बेहतरीन अप्रोच हम लोग ये यूज़ करते हैं कि हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। अब पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद हम लोग इस वाले हिस्से में आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको फिर सॉल्व करते हैं और इस तरीके से बड़ी सारी प्रॉब्लम जो होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। हर फील्ड में, दुनिया की कोई भी फील्ड हो, हर इंसान अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए माइंड को देखता है कि मेरे पास कौन कौन से सलूशन है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, तो ये हमारे पास इसकी क्या है, डेफिनेशन है। A well-defined problem is the one that does not contain ambiguities। अब हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना होता है, अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से पहले क्या करना होता है, डिफ़ाइन करना होता है, बताना होता है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और जब हम लोग उसको बता देते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या चीज़ें फ़ॉलो कर सकते हैं जिससे ये हमारी प्रॉब्लम जो हो वो सॉल्व हो जाए। तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसका काम करते हैं। कि सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसका बैकग्राउंड नॉलेज लेते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड नॉलेज लेते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, गैसेस को भी यूज़ करते हैं कि आया कि हमारे पास कौन कौन से गैस हो सकते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमारे पास कोई चीज़ आ जाती है तो हम लोग अपने माइंड में एक पिक्चर रेडी कर लेते हैं कि किस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कि आपके पास प्रॉब्लम आई, उसके बाद आपने उसका देखा कि बैकग्राउंड, यानी कि पहले कि ये प्रॉब्लम आ चुकी है कि नहीं आई, आपके पास्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है कि नहीं आई। पास्ट एक्सपीरियंस को आप लोग क्या करते हो, इसको इलेबोरेट करते हो, अपने एक्सपीरियंस को देखते हो कि आप लोगों ने ये प्रॉब्लम पहले देखी है कि नहीं देखी। अब यूज़ गैसेस से क्या मुराद है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरह के तरीके होते हैं हमारे पास। तो हम लोग देखते हैं कि कौन से तरीके हमारे पास हमारी नॉलेज को बेस के ऊपर, क्योंकि जो बिगिनर होते हैं उनकी अलग सॉर्ट आउट करने की एबिलिटी होती है, जो उससे आगे के होते हैं जिसके एक्सपीरियंस 2-3 साल का हो उनके पास अलग
किस्म के जो उसके सॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा अगर किसी का 5-10 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके ज़्यादा आपके पास क्या होंगे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ज़्यादा तरीके होंगे। तो आप लोग क्या करते हो, गैसेस से मुराद है आपके पास कितने वेव्स हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ड्रॉ पिक्चर, पिक्चर से क्या मुराद है कि आपकी प्रॉब्लम का पहले स्टेप ये है, आप इस टाइम में एक दिन में ये काम करेंगे, जैसे कि आप लोग अपनी स्टडी की प्रिपरेशन करते हो, सेम एज इट इज़ इसमें भी आप लोग हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हो। तो पहले आपके पास ये आ जाता है जिसमें आप लोग क्या करते हो, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम आप लोग कर लेते हो। ये आपके पास क्या है, आपकी फर्स्ट हेडिंग थी। नेक्स्ट आपके पास जो हेडिंग है वो आपके पास क्या है, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। सेकंड हेडिंग है आपके पास अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम करने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ये तो देख लिया कि आपने कौन कौन से इसको पास्ट में आपने सॉल्व किया, क्या क्या एक्सपीरियंस है, या फर्स्ट अगर कभी कोई इंसान आता है तो उसका क्या एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो उसको तो नहीं पता होगा ना कि उसने पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व की है कि नहीं की है। तो इस वजह से वो क्या करेगा, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को देख लिया, उसने समझ लिया, उसके बाद वो क्या करता है, कुछ टेक्निक्स को यूज़ करता है। उससे प्रॉब्लम की तो बैकग्राउंड नॉलेज उसकी देख ली कि क्या क्या प्रॉब्लम थी। अब नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंड करना। तो अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक होती है वो क्या होती है, 5Ws की टेक्निक को यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, 5Ws की टेक्निक को हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें 5Ws का मतलब क्या है कि हमारे पास वो सारी चीज़ें जिसका स्टार्टिंग वर्ड क्या है हमारे पास W, इसको बोलते हैं 5W, यानी कि 5 वर्ड्स हैं जिसका स्टार्टिंग हर लेटर क्या है, W से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका नाम हमने क्या दे दिया, 5Ws। जिसमें आपके पास आ जाता है व्हाट, हु, वाई, व्हेन एंड वेयर। इसको बोलते हैं 5Ws, क्योंकि हर लेटर जो है वो स्टार्ट कैसे हो रहा है, W से स्टार्ट हो रहा है। इसको इसलिए हम लोग बोलते हैं 5Ws टेक्निक। तो जब ये आपके पास चलेगी तो हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या लिखना है। अब ये क्या होता है कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहे तो अपनी नोटबुक भी आप साथ साथ कॉपी रख लें, उसमें ये नोट्स भी आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो मीन्स के आपकी जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है उससे क्या होता है, आप लोग अपना टाइम बचाते हो, अपनी मनी बचाते हो, अपने रिसोर्सेज बचाते हो। सम टाइम क्या होता है कि जब मैं वेबसाइट्स मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट्स भी बनाती हूँ, डिज़ाइन भी खुद करती हूँ और डेवलपिंग भी खुद करती हूँ। ठीक है, तो जब मेरे पास स्टार्टिंग था ना, तो मेरा एक्सपीरियंस चल रहा था, मैंने थ्रू पूरा कोर्स, पूरा प्रैक्टिस, टेस्ट, असाइनमेंट्स बना बना कर जब मैंने किया रहा, तो उसके बाद ना मैं स्क्रैच से फ़र्स्ट कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, मुझे बहुत टाइम लगा करता था। लेकिन जैसे ही मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो मेरे पास क्या हो गया, अपना टाइम को सेव करने का मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया, रिसोर्स। अब उसकी कुछ चीज़ें बाय करनी पड़ती थी लोगों को, तो मैं क्या करती थी, उसको खुद डिज़ाइन कर लेती। तो मैंने क्या किया, रिसोर्स बचा ली, अपनी मनी बचा ली। ठीक है, हाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन ये था मैंने रिसोर्स और टाइम मनी तो बचा लिया ना, मेन चीज़ तो वही थी, तो वो मैंने बचा लिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होती है कि प्रॉब्लम को समझ लिया, तो आप लोग क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है काफ़ी टाइम के बाद, जब एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप लोग अपना टाइम, सबसे मेन चीज़ रिसोर्सेज और मनी, ये 3 चीज़ें आप लोग क्या करते हो, अपना सेव कर लेते हो। थर्ड आपके पास क्या है, प्लानिंग अ सॉल्यूशन।
अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ना अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा रखना है। बोर्ड में भी आपने 2 कलर के मार्कर यूज़ किया करना है। लाइक मैंने आप लोगों का ये देखो बीच में मैंने ना हाईलाइट किए हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीके से ना हाईलाइट कर सकते हो अपनी चीज़ें, ताकि वो क्या हो, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े। जो आपका एग्जामिनर है वो जब पेपर चेक करो तो आपका एक्सपीरियंस सॉरी आपका जो ये इंप्रेशन है वो अच्छा उस पर पड़े। मार्कर्स यूज़ करें, पेन यूज़ करें, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सको। तो नेक्स्ट आपके पास है प्लानिंग अ सोल्यूशन। प्लानिंग अ सोल्यूशन से नाम से ही पता चला प्लान करना कि आपने उस सोल्यूशन को किस तरीके से सॉल्व करना है। समटाइम ना प्रॉब्लम जब हम लोगों ने देख ली कि अच्छा ये मैं ये सोल्यूशन फॉलो करूँगा तो जनाब मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग प्रॉब्लम को उस वे में लेके जा रहे होते, लेकिन बीच में आके ना कहीं मसला आ जाता है, और जो तो मसला आ जाता है ना फिर फंस जाते हैं। 2-2 3-3 दिन तक ना हम लोग फंसे रहते हैं। कोडिंग करते हुए भी फंस जाते थे। इसके अलावा वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना है, या कोई बैकएंड से कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको सॉल्व करना है, तो यकीन जाने 2 से 3-3 दिन फंसे रहा करते थे हम लोग, ठीक है। तो प्लानिंग का सलूशन ये नहीं होता कि आप लोगों ने जो पीछे से चीज़ आप देखते आ रहे हो, जो प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस की है और आपने वही सलूशन फॉलो कर रहे हो, लेकिन बीच में कहीं पे आके ना आपकी गाड़ी फंस जाती है, और जो गड्डी फंस जाए वह क्या होता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, अच्छे तरीके से प्लानिंग करते हैं, और जब प्लानिंग कर लेते हैं तो हमें तो लगता है कि हमने बहुत अच्छे से की है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बीच में घड़ी आके आपकी फंस जाती है, और फिर आप लोग क्या करते हो, उसको दोबारा से स्ट्रेटजी उस पर्टिकुलर हिस्से को कैसे सॉल्व करना है वो आप प्लान करते हो, ठीक है। आप ये नहीं करोगे पूरा सोल्यूशन आप रिमूव कर दोगे, पूरी वेबसाइट उड़ा दोगे, या पूरी एप्लीकेशन जो आप बना रहे हैं वो रिमूव कर दोगे, ऐसा नहीं होता। आप लोग क्या कर देखते हो, उस हिस्से में क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आई है उसको देखते हो, और उसके बाद क्या करते हो, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो। जो पहले काम आपका हो गया उसको आप साइड पे कर लेते हो, जो हिस्सा में प्रॉब्लम आई है आप उसको क्या करते हो, सॉल्व करते हो, ठीक है। तो प्लानिंग का सोल्यूशन में क्या करते हो, एनालाइज कर लेते हो आप लोग कि आप में आगे क्या क्या प्रॉब्लम आ चुकी हैं और उसको आप लोगों ने कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो उसमें सबसे पहला रहता है डिवाइड एंड कंकर। नेक्स्ट आपके पास गैस। अगेन गैस हमेशा आप लोग करोगे कि आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या से क्या कर सकते हो, और यकीन जानो कि जब आप लोगों की गाड़ी फंस जाया करेगी ना तो रातों की नींद भी उठ जाया करेगी आप लोगों की। इम्प्रूव। नेक्स्ट है आपके पास एक्ट इट आउट। इसके अलावा है अगेन प्रोटोटाइप। और प्रोटोटाइप क्या होती है आपके पास, आपने उसको ड्रॉ करना होता है। लाइक पहले आप लोगों ने ड्रॉ किया ना पिक्चर, सेम एज इट इज़ इसको ड्रॉ करना होता है कि उस प्रॉब्लम को अब क्या फेस उसके आगे फर्दर चलने वाले हैं। तो डिवाइड एंड कंकर से क्या मुराद है, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि एक बड़ी प्रॉब्लम है आपके पास, तो आप लोग क्या करते हो, उसको डिवाइड करते हो। पहले एक हिस्से को क्या करते, फ़तह कर लेते। फ़तह से मुराद यहाँ पे कंकर का मतलब है फ़तह करना। अब जनाब आपने एक हिस्सा से सॉल्व कर लिया, तो उसका मतलब है इसने आप ये हिस्सा आप कर चुके हो सॉल्व। अब अगले पे जाओ, अगला आप देखते हो ओहो जनाब यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम आ गई है, मैं अब इसको कैसे सॉल्व करूँगा मुझे नहीं पता, मैं तो गया, अब नहीं होगा, अब मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी, अब मैं क्या सीनियर को कहूँगा। ऐसे अभी तो आप छोटे बच्चे हो ना, लेकिन जब जॉब लेवल पे जाओगे या बिज़नेस करोगे तब ऐसा होता है, ठीक है। तो जनाब ये क्या होता है कि हम लोग लगाते हैं टाइम, सर्चिंग 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 करते रहते और एट द एंड आप लोग क्या हो जाते हो, कामयाब हो जाते हो। आपको एक एग्जांपल मैं अपने देती हूँ, अपना मेरा एक्सपीरियंस। मैं इंटर्नशिप करने के लिए गई 2020 में, और जनाब मैंने क्या किया कि मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। बेसिकली मैं कंटेंट पे काम कर रही थी उस टाइम, और मुझे कुछ समझ नहीं आया था मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने क्या किया, या अल्लाह, मैंने दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह मेरी नमाज़ रहती है और ये काम इतना मुश्किल है कि मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज़ आप ये मेरी मदद करें ताकि मैं नमाज़ के लिए पहुँच सकूँ। क्योंकि ऑफिस होता है, ऑफिस में तो वो कहते काम करो, बाकी खाना पीना वो जाए जहाँ भी जाए। तो अब जनाब क्या कहते हैं, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, और यकीन माने लिटरली सच्ची में आधे घंटे पौने घंटे में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और मैंने जाके असर की नमाज़ पढ़ी, ठीक है। और जब कहते हैं, जब सीनियर थे उन्होंने पूछा कि हो गया, मैंने कहा जी जी हो गया। तो कहते हैं वाह बहुत जल्दी आपने कर लिया। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने सच्ची में मैंने उन्हें भी बताया कि ना मैंने नमाज़ पढ़नी थी और टाइम निकल रहा था,
तो मैंने इसलिए अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। तो आप भी अल्लाह ताला से दुआ किया करो, ठीक है, और अल्लाह ताला ज़रूर आपको कामयाबी ज़रूर देंगे, ठीक है। गेस चेक इन इम्प्रूव, अब इससे क्या मुराद है कि जब प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे फंस गई हो ना, आप यहाँ पे आके कहीं पे भी फंस गए हो, उस हिस्से में आके फंस गए हो, तो आप लोग क्या करोगे, उसको गेस चेक करते हो कि आया कि अब इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है, नेट के ऊपर आप सर्च करते हो, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर आप पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर जस्ट थ्योरेटिकल नहीं होता, वो प्रैक्टिकल्स है, ठीक है। आपने कभी भी थ्योरेटिकल आप पढ़ते जा रहे हो, आपको अकेडमीज़ में स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, वो आपको कोर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। आपको उन्होंने कोर्स पढ़ा दिया, जो कोर्स में लिखा था बस उन्होंने वही पढ़ाना। बहुत अच्छे टीचर्स भी होते हैं जो पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं अपनी अकेडमी में भी पढ़ाया करते थे, साथ में प्रैक्टिकल्स भी करवाती थी। तो जब वो प्रॉब्लम आ गई तो आपने उससे गेस करने हैं कि आया कि क्या क्या आपके पास वो सोल्यूशन हो सकते हैं कि जिसमें आप लोग कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद चेक करो वेदर कि वो ट्रू, यानी कि उसको अप्लाई भी कर सकते हो कि नहीं। समटाइम ऐसा होता है कि किसी को प्रॉब्लम कुछ हो रही है, आ रही होती है, तो वो कोड इस पे लग नहीं रहा होता, यहाँ वो स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती, तो इसलिए आप लोग क्या करते हो और सर्चिंग करते हो, देखते हो इससे मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड और किसको प्रॉब्लम आई है, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव करते हो, जो आपने अपना पहले आपने यहाँ पे ड्रॉ पिक्चर की थी, ठीक है, उस वाले हिस्से में आप वापस से क्या करते हो, वापस से उसमें एडिटिंग करते हो, अपने उस डिज़ाइन में जाके आप एडिटिंग करते हो और उसको इम्प्रूव करते हो उतने हिस्से को, ठीक है। एक्ट इट आउट से क्या मुराद है कि आप लोगों ने क्या करना होता है, इसका मुराद है कि आप लोगों ने उसको टू डू टास्क बना लिया। इसका मुराद है आपने टू डू टास्क से क्या मुराद है कि मुझे आज कितने काम करने, लिस्ट बना लो। मैं भी लिस्ट बनाती हूँ कि आज मैंने 7 से लेके, सॉरी 7 नहीं 5, आजकल फजर की नमाज़ जो है वो 5 बजे हो जाती है, 5 से लेके 7 बजे तक मेरा ये टाइम है, ठीक है। उसके बाद मैंने 7 से लेके 8 बजे तक ये करना है, फिर मैंने काम क्या करना है 10 से लेके 3 बजे तक मेरी एक ड्यूटी होती है वो निभानी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। टू डू लिस्ट बनाते हो, उसमें आपने फर्दर क्या क्या काम करना है हमेशा ऐसा किया करो, ठीक है। बेस्ट अप्रोच अभी से स्टार्ट कर दो, आदत बनेगी, फिर आपकी हैबिट जब अच्छी वाली हैबिट जो होती है ना उसको ज़रूर अडेप्ट किया करो, ठीक है। तो ये अच्छी आपकी हैबिट बन सकती है। आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएं कि आपने कितने हिस्से में कौन कौन सा काम कर, अभी आप स्टूडेंट्स हो तो आप लोग अभी से ही स्टार्ट कर दो। उसके बाद जब आप लोगों ने उसको इम्प्रूव कर लिया तो उसके बाद दोबारा से उसकी एक डिज़ाइन उतने हिस्से का आप लोग एडिटिंग कर लो, ठीक है। और जब आप लोगों ने पिक्टोरिकल वे में या कोई तस्वीरी में, मैं आप लोगों को अपनी दिखाऊंगी कि जब मैं वेबसाइट डिज़ाइन करती थी तो मैं किस तरीके से उसको ये बनाती थी। अभी मेरे पास पड़ी हुई है कॉपी, तो मैं आपको अपनी वो दिखाऊंगी, ठीक है। अभी मैं आपके साथ वो शेयर भी करूँगी कि किस तरीके से मैं अपनी चीज़ें किया करती थी। काफ़ी सारे पेजेस भर जाया करते थे जब मैं काम कर रही होती थी, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से प्लानिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो टाइप है वो आपके पास क्या है, डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन, ठीक है। ये अप्रोचेस डिफरेंट किस्म की है, ठीक है। अपने यहाँ तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, समटाइम्स आपको आगे जाकर भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब कैंडिडेट सोल्यूशन से क्या मुराद होता है, सिलेक्ट होते हो ना, चाहे आर्मी में चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग सेलेक्ट होते हो, ठीक है। तो अभी तो आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो इसलिए आपको सिलेक्टिव पेपर्स के बारे में नहीं पता, तो मैं आप लोगों को आर्मी की एग्जांपल दे देती हूँ। तो वहाँ पे बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो वो होते हैं कैंडिडेट, ठीक है। कैंडिडेट से मुराद है वो सिलेक्ट किए हुए बच्चे हैं जो उनके सारे पेपर्स में उनके पास टेस्ट सारे पास करके आए हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट सोल्यूशन से मुराद वो है कि आपने सारे, आपके पास चलो फॉर एग्जाम्पल 5 सोल्यूशन थे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। अब उस सोल्यूशन में आपके पास बेहतरीन सोल्यूशन कौन सा आप लोग उस टाइम यूज़ कर सकते हो, आपके पास टाइम रिसोर्सेज, ठीक है, पैसे भी लगते हैं कि आपके पास कितना टाइम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और आप लोग कितनी जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हो। समटाइम एक दिन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती, तो आप देखते हो कि इन 5 सोल्यूशन में मेरे पास कौन सा है जो एक दिन के अंदर अंदर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके देते। तो आप लोग क्या करते हो, उस सोल्यूशन को क्या करते हो, पिक करते हो और उसके बाद उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास 5 last heading, selecting the best solution। अब ये सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन से क्या मुराद है
कि यहाँ पे आपने वो सोल्यूशन को देख लिया, तो उसका मतलब है वो आपने बेस्ट सोल्यूशन अपने हिसाब से उस टाइम चूज़ किया, ठीक है। तो उस सिचुएशन के हिसाब से ही आप लोग क्या करते हो, एक्ट करते हो। एक्ट से मुराद ये वाला एक्ट, ये वाला, ठीक है। एक्ट से मुराद आप लोग वैसे ही परफॉर्म करते हो जैसी सिचुएशन होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोग क्या करते हो, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। अब लास्ट हमारे पास है, आपने अपनी बुक खोल के अपने पास सामने रखनी है, ठीक है। नोट्स जो हैं वो आप लोगों को लास्ट जब चैप्टर हो जाएगा तब आपको नोट्स मिलेंगे, क्योंकि पीडीएफ फाइल होगी तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक नहीं सेंड कर सकती, आपको चैप्टर बाय चैप्टर मैं नोट्स के सेंड कर दिया करूँगी, ठीक है। आप लोग मेरी जो नीचे डिस्क्रिप्शन होगी वहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाया करेगा, या आपको किसी तरीके से मैं सेंड करूँगी, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होता है, बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि आपने इसमें पढ़ाया होगा मिस टीचर्स ने, कॉलेज के भी और एकेडमी के भी टीचर ने, लेकिन मैं आप लोगों को ये साथ में बता दूं कि जो आपके पास प्रॉब्लम आपको वो मिल गई, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, उसका बेहतरीन सोल्यूशन भी आपने अपने हिसाब से निकाल लिया कि मेरे पास ये हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है कि आप उसके किस तरीके से आपने उसे सॉल्व करना है। अब मेरे पास एक प्रॉब्लम नहीं, आपकी बुक में भी लिखी हुई एग्जाम्पल में, आपके सेकेंड जो हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम वहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या दिया, स्टूडेंट्स को टास्क दिया। स्टूडेंट्स को किसने टास्क दिया, टीचर्स ने, ठीक है। टीचर्स ने टास्क दिया स्टूडेंट्स को कि आप लोगों ने स्कूल में या कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है ना, उनके नेम के साथ, ठीक है, उनका रोल नंबर, उनका एड्रेस, यानी कि जो भी उन्होंने चीज़ें उनसे कहा कि मुझे सारे स्टूडेंट्स का चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, सब स्कूल वालों से गए, हर क्लास में टीचर से मिले, या टीचर से भी नहीं मिले, हर क्लास इंचार्ज से मिल लिए, क्योंकि हर इंचार्ज के पास होता है रिकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ से भी बात नहीं बनी तो वो क्या कर चले गए, एडमिन ऑफिस चले गए, और वहाँ से जाके क्या कर लिया, उन्होंने सबका रिकॉर्ड कलेक्ट कर लिया। अब जब रिकॉर्ड कलेक्ट किया जाता है ना, तो उसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो पास आउट हो गए हुए हैं या जो चले गए, ठीक है, स्कूल ख़त्म करके चले गए या छोड़ गए, बीच में कुछ हो गया। तो एक्टिव स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, आप क्लास इंचार्ज के पास जाके भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे गए, आपने देखा और वेबसाइट्स के ऊपर सब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर कर दिया, ठीक है। एक वेबसाइट थी, उस पर आप लोगों ने टेबल की फॉर्मेट में आपने उसका नेम, आपने उसका रोल नंबर पहले होता है, ठीक है, मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, या जो भी टीचर्स को चीज़ें चाहिए थी उन्होंने सब कुछ इसके ऊपर मंगवा दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम नहीं, अब आपने बना ली वेबसाइट, अब टीचर आएगा, टीचर को फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स कितने हैं, 1000 स्टूडेंट्स लगा लो, ठीक है। अब 1000 स्टूडेंट में से उसने अली को ढूंढना है, ठीक है, या उसने ढूंढना है आयशा को ढूंढना है, या कोई भी किसी को भी ढूंढना है, ठीक है। तो अब जनाब क्या करेंगे, टीचर सारे अली को देखेगा, अली तो एक कॉमन नेम है, आयशा भी एक कॉमन नेम है जो हर कोई रखना पसंद करता है, ठीक है। तो अब जनाब वो कैसे देखेंगे, तो उनके पास 4 तरीके हैं। पहला तरीका है उनके पास कि वो 1 बाय 1 क्या करे, इसको देखे, ठीक है, 1 बाय 1, ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स को देखें। दूसरा ये है कि आप लोग क्या करें, कॉपी करो, कॉपी एंड पेस्ट इन एक्सेल शीट। एक्सेल जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का आपके पास होता है, जिससे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक्सेल आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मार्केटिंग में, आपके अकाउंटिंग में, हर तरह में ये एक्सेल यूज़ किया जाता है। तो रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग एक्सेल को यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स का हो जाए, टीचर्स का हो, किसी का भी हो जाए। तीसरा है प्रिंट आउट कर लो सबका, ठीक है, पूरी वेबसाइट का पेज को प्रिंट आउट कर लो। चौथा चीज़, ठीक है, चौथा मुझे क्या सबको बहुत पसंद होगा कि आप लोग क्या कर सकते हो, अपने ब्राउज़र में, चाहे एक्सेल हो चाहे कोई आपका ब्राउज़र हो, उसमें आप लोग प्रेस करते हो ना Ctrl+F, ये प्रेस करो कीबोर्ड से,
ठीक है। ये कीबोर्ड से आप लोग क्या करो, प्रेस करो, तो आपके पास ना ऊपर आपकी राइट साइड पे टॉप पे एक ओपन हो जाती है आपके पास एक छोटी सी बार, जिसमें आप लोगों ने वो प्रेस करना होता है, वो वर्ड लिखना होता है कि मुझे अली नाम का सारे स्टूडेंट्स चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, वो आपको बता देगा कि इतने मेरे पास रिजल्ट आए, 20 के 25 या 10 आया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको 1 बाय 1 नीचे क्लिक करते 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 आप लोग उस नेम को देख लोगे, या ऊपर पर करते करते। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है कंट्रोल F करके, क्यों ना आप कॉपी पेस्ट करो एक्सेल में, और एक्सेल में कॉपी पेस्ट करने के बाद फिर आप लोग उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करो। यहाँ पे अरेंज नहीं किया, जो स्टूडेंट्स मिले आपने बस एंटर कर दिया, स्टूडेंट्स के नेम को एंटर कर दिया। यहाँ पे आप उसको अल्फ़ाबेटिकली मतलब A to Z करोगे, Z to A करोगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, और 1 बाय 1 देखना भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है, आंखें थक जाती हैं और लिस्ट ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग बेहतरीन तरीका है कंट्रोल F कर ले, पूरी वेबसाइट के ऊपर जाके उस पेज पे जाके कंट्रोल F कर ले, और हमारा क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा प्रॉब्लम जो भी होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने बात की है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आप लोगों को नोट्स क्लास भी प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको PDF भी मिल सकती है, और क्या कहते हैं, आपको मैं किसी भी तरीके से प्रोवाइड करूँगी, लेकिन लास्ट चैप्टर में। ठीक है, हर चैप्टर के लास्ट पे। और हाँ, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी, लास्ट में इसलिए कर रही हूँ कि टॉपिक कंप्लीट हो गया। पहली बात, आपको कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं किया, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट ना भी करें तो किसी आपको एक मैं लाइव क्लास भी लूँगी। लाइव क्लास आपकी जूम पे हो सकती है, ठीक है, या गूगल मीट पे हो सकती है, जिसमें आप अपनी सारी प्रॉब्लम से शेयर करोगे। ठीक है क्या। दूसरी चीज़, आप लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो एकेडमी या स्कूल नहीं जा पा रहे होते, वो क्या कहते हैं, नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, जिनके घर फाइनेंशियली तौर पे अच्छे नहीं हैं, तो आपने मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें वीडियो को या ना करें। ठीक है, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ कि आप लोग उस स्टूडेंट के साथ इसको डाउनलोड करके दे दो, या अगर उसके पास वाईफाई तो उसका लिंक दे दें आप लोग, कि आप लोग इसको पढ़ें। यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा जो आप अकेडमीज़ में फ़ीस दे के जाके पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सारा ईच एंड एवरीथिंग फ्री पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो उस स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि वो जब अपने एग्ज़ाम में प्राइवेट एग्ज़ाम दे रहा है तो वो जब जाके बैठे तो वो अच्छे तरीके से इसमें कर सके। ठीक है, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, तो स्टूडेंट्स की आपने ज़रूर हेल्प करनी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इस कोर्स को, सॉरी लेक्चर को, और आप लोगों ने इसके साथ जुड़े रहना है। कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और एट द लास्ट आपकी लाइव क्लास होगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसमें आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप लोग इसको अच्छे से देखें, वो समझ नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट करें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।